बचा सकता कोई नहीं। बचा ले अपनी माँ को, बचा ले अपनी माँ को। राहुल, मैं तुझे मना कर रही थी कि मुझे जल जाने दे, मुझे मर जाने दे, मुझे मत बचा, लेकिन तूने मुझे बचाकर अपनी जान दे दिया बेटा। माँ, अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रह जाता माँ, मैं अकेला रह जाता माँ। माँ, मैं तुझे छोड़ के इस दुनिया से बहुत दूर जा रहा हूँ माँ, मुझे बचा ले माँ। नहीं राहुल, तुझे मैं बचाऊंगी, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, मैं तेरा इलाज कराऊंगी, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। छोड़ कर जा रहा अब न बच पाऊंगा वक्त है नजदीक मैया, अब नहीं बच पाऊंगा, मौत है नजदीक मैया, फिर नहीं रुकती गई दम सांस रुकती गई दम निकलता, सांस रुकती गई दम निकलता, छोड़ कर सब्र दिल में करो मेरे प्यारे किसान, सब्र दिल में सब्र दिल में करो मेरे वरना मर जाऊंगी मैं जहर खाए। सब्र दिल में करो वरना मैं मर जाऊंगी, मांग कर भीख तुझे इलाज तेरा कराऊंगी, जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरे। जान से ज्यादा प्यार हो बेटा मेरे,
होगा बेटा। मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी, मैं तुझे अभी अस्पताल ले चलूंगी, मैं तेरा इलाज कराऊंगी बेटा, तुझे हेलो। कुछ नहीं होगा बेटा। हेलो स्टाफ, ये हमारे गोविंद भैया आगे जो हमारी नौटंकी लेकर के आए भाई, प्रोग्राम करा रहे हैं। हमारे गोविंद भैया इसी गांव के रहने वाले हैं, 50 रुपया दे रहे हैं, शुक्रिया धन्यवाद। राहुल तुझे तुझे कुछ नहीं होगा बेटा, तुझसे पहले मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी, मैं तेरा अभी इलाज कराऊंगी। माँ मुझे लगता है मैं तुझे छोड़ के इस दुनिया से बहुत ऊंचा रहा हूँ माँ। मैं अब नहीं बच पाऊंगा माँ। मुझसे वादा कर कि जब तू मेरे पापा से मिला के लेके जाएगी माँ, तू मेरे पापा से बात मत करना कि तुम्हारा बेटा भी दुनिया में नहीं रहा। नहीं राहुल, अरे तू कैसी बहकी बातें करता है कि मैं तेरे पापा से नहीं बताऊंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल इस दुनिया में नहीं रहा। नहीं राहुल, तुझसे पहले मैं मर जाऊंगी, लेकिन तुझे मरने नहीं दूंगी। मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी मुन्ना, मैं अभी तेरा इलाज कराऊंगी राहुल, तुझे कुछ नहीं होगा बेटा। मैं कितना किस्मत वाला हूँ, आज अपने माँ के बाहों में दम तोड़ने जा रहा हूँ माँ। ये जो दुनिया है बनिए कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, माँ माँ मुझे पता लगा। तो मुझे छोड़ के नहीं जा सकता बेटा, तो मुझे छोड़ के नहीं जा। राहुल 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 आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है। अरे अभी तो कह रहा था कि माँ मुझे बचा ले, माँ मुझे बचा ले। तुझे मैं बचाऊंगी बेटा, तुझे कुछ नहीं होगा। हे राहुल आंखें खोल बेटा, आंखें खोल, देख तेरी माँ तुझे आवाज दे रही है। एक बार माँ कह दे बेटा, एक बार माँ कह दे मेरे लाल। राहुल 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 अरे मार डाला उस कोटेदार प्रधान ने हमारे बेटे को। अरे कोटेदार प्रधान, जिस तरीके से आज मैं अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के रो रही हूँ, अपने बेटे के लिए तड़प तड़प के रो रही हूँ, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा। अरे एक तूने माँ की गोद उजाड़ी है, तूने एक माँ से बेटा छीना है, तुझे भगवान कभी माफ नहीं करेगा कोटेदार प्रधान। उसने हमारे घर को जला दिया, हमारे बेटे को मार दिया, कुछ नहीं बचा है। मैं कफन कहाँ से लाऊंगी, कहाँ से कफन लाऊंगी, और इसका अंतिम संस्कार कहाँ से करूंगी। तू तो मुझे छोड़ के चला गया बेटा। जब तेरे पिताजी आएंगे पूछेंगे कि हमारा राहुल बेटा कहाँ है, राहुल बेटा कहाँ है, तो मैं क्या जवाब दूंगी कि तुम्हारा बेटा राहुल कहाँ है, क्या बताऊंगी मैं। हे गांव के लोगों, आज जितने लोग आप यहाँ पर हैं, हमारे बेटे को जान से खत्म कर दे कोटेदार प्रधान ने, हमारे घर को जला दिया। आज मैं अपने बेटे के लिए आंचल फैला के भीख मांगती हूँ, ये आंचल फैला के भीख मांगती हूँ अपने बेटे के लिए। 10-5 रुपये हमारे बेटे के लिए कफन के लिए पैसा दीजिए भैया। आज हमारे घर में एक पैसा नहीं कि मैं अपने बेटे के लिए कफन ले आऊं और इसका अंतिम संस्कार कर सकूं। ऐसी मुसीबत किसी को न दे, मौत दे दे लेकिन किसी को बदनसीबी न दे। लकड़ी जल कोयला भाइयों,
कोयला जल भयो राख, मैं पापिनी सा जली, न लकड़ी भयो नारा। आज मैं अपने बेटे के लिए आंचल भला के भीख मांगती हूँ। 10-5 रुपये देने से कम नहीं होगा। इस मुसीबत में हमारा सहारा करो भैया। सभी लोग अपनी बहन समझकर, अपनी बेटी समझकर हमारे बेटे के लिए कफन के लिए पैसा दीजिए भैया। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, ये की पैसा दे दे। ओ बाबू ये की पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू, ये की पैसा दे दे। रूठी दुनिया रूठी, लाल भी मेरा छूट गया। किस्मत रूठी दुनिया रूठी, लाल भी मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। कफन के खातिर बनी भिखारन, बेटा मेरा छूट गया। ओ बाबू, ओ बाबू, ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। ओ बाबू एक पैसा दे दे। ओ जाने वाले बाबू, एक पैसा दे दे। हे भगवान, अब इतने पैसे मिल गए हैं, इसी पैसे से मैं अपने बेटे के लिए कफन मंगवाऊंगी और इसका अंतिम संस्कार करवाऊंगी। जा भैया, मेरे बेटे के लिए कफन ले आओ, इसका अंतिम संस्कार कर दो भैया।
हमारा बेटा अभी सो रहा है, इसे सोने दो, इसे मत जगाओ भैया। भाभी तुम्हारा मुन्ना मर गया है। ये हमारा बेटा भी खत्म नहीं हुआ है, इसे सोने दो, इसे मत जगाओ, इसे सोने दो भैया, इसे सोने दो। होगा लागत भाभी पागल हो जाए, जल्दी लाश ले चलो, नहीं लेने जाते, उठाओ उठाओ उठाओ। हाँ ले चलो। रुक जा राहुल, मैं भी तेरे साथ चल जाऊंगी बेटा, मैं भी मर जाऊंगी राहुल। रुक जा राहुल, राहुल, राहुल। सावधान सावधान दोस्तों, भाइयों, नौजवान साथियों, आज मालिक राम सजीवन बाराबंकी की ओर से बहुत ही डेंजर खतरनाक कहानी देख रही, जिस कहानी का नाम है जीता हुआ प्रत्याशी सियासत की जंग उर्फ गरीबों का मसीहा। प्यार भरा मनोरंजन, शराफत, नफरत, दुख भरे आंसुओं को तभी पहचानोगे जब ये पूरी कहानी देखोगे। तब आप लोग ये कहानी देख करके सोचते भी होंगे और कहते भी होंगे कि मालिक राम सजीवन कौन सी कहानी दिखा रहे हैं, कौन सा ड्रामा दिखा रहे हैं जिसमें कोटेदार और प्रधान की बराबर बुराई है। लेकिन नहीं, बुरे कर्म करने वाला ही संसार में बुरा कहा जाता है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, क्यों न मुख्यमंत्री हो, चाहे सरकारी कोई अधिकारी हो, चाहे आम जनता हो। अगर बुरे कर्म करता है तो संसार में जरूर वो बुरा कहा जाता है। दोस्तों, ये रोमांटिक काल्पनिक कहानी नहीं जो आप देख रहे हैं, ये हकीकत है, क्योंकि ऐसे देश में है हर प्रधान हर कोटेदार नहीं होता है, लेकिन ऐसे कोटेदार प्रधान हुए हैं जो कोटेदार और प्रधान का नाम बदनाम करके रख दिया। आपको बता देता हूँ, भारत देश उत्तर प्रदेश उत्तरी क्षेत्र मिर्जापुर जिला पड़ता है। मिर्जापुर जिले में विंध्याचल मैया का मंदिर, थोड़ी दूर के बाद में रूपनगर गांव, ये वही की कहानी है जो कोटेदार राम सिंह और प्रधान दोनों मिलकर के गरीबों के साथ में अत्याचार, भ्रष्टाचार, खून खराबा किया। मालूम होने के बाद में संगीत बना करके आपके सामने दोस्तों पेश किया गया। दोस्तों, ये समाज सेवी कहानी है, समाज सुधारू कहानी है। लोगों को सोचना चाहिए कि गांव का कोटेदार और प्रधान कैसा हो जो गरीबों का और किसानों का कल्याण हो। आप लोगों ने कहानी में तो देखा है, कहते हैं कि इन अमीरों की बस्ती में गरीबों की घर जलते देखा, इन अमीरों की बस्ती में गरीबों के घर जलते देखा, और एक बेटे के प्यार में मां को भी लगते देखा। अरे जरा तो सोचो दुनिया वालों कि हर कदम पे जमाने को बिगड़ते देखा। आप लोगों ने कहानी में देखा है कि शांति देवी के घर जाकर के प्रधान कोटेदार दोनों मिलकर के अत्याचार भ्रष्टाचार करते हैं। वो रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके गांव में गुहार लगाती है कि कोई आकर के मुझे बचा लो। लेकिन कहते हैं जंगल में शेर ही नहीं कुछ सियार रहते हैं, और गांव में बहादुर नहीं कुछ कायर भी रहते हैं। प्रधान और कोटेदार के डर से लोगों ने अपने घर की खिड़कियां, सारे के सारे दरवाजे बंद कर लिया, लेकिन शांति देवी को कोई बचाने नहीं आया। एक बात और सोचो, जिसके घर के आदमी को जेल भिजवा दिया जाए, जिसके बेटे को जान से मार दिया जाए, तो संसार में माँ क्या करेगी? क्या करेगी वो माँ? या तो जहर खा के मर जाएगी या तो पागल हो जाएगी, पागल। तो दोस्तों, शांति देवी के साथ में आज यही हाल हुआ है, जो कि अपने बेटे के वियोग में रो रो करके चिल्ला चिल्ला करके तड़प तड़प करके इसी जगह पागल हो जाती है। जब अपने बेटे को याद करती है तो बहुत रोती है, जब खो जाती है तो बराबर हंसा करती है, क्योंकि पागल का रूप ही ऐसा होता है। तो आप लोग कहानी में देखेंगे कि इसकी याददाश्त कब आती है, कोटेदार प्रधान का क्या बुरा हाल होता है। तो दोस्तों, आप कहानी देखते जाएंगे तो जितनी रात ढलती जाएगी कहानी नसीहत की ओर मुड़ती जाएगी, और हर एक कहानी के मोड़ पे तुम्हें तबाही और खून खराबा नजर आएगा। तो लीजिए दोस्तों, शानदार एंट्री पेज है, ये है शांति देवी का पागलपन।